स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से। हम लोग लगातार क्लास 10th के काव्य खंड को देख रहे हैं बिहार बोर्ड में, और आज हम आपके चैप्टर 3 को लेकर आए हैं। शुरुआत से हम लोग चल रहे हैं, पहले हमने अंत से बीच से चला था। अब हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को लेकर आए हैं। घनानंद के द्वारा रची गई यह कविता है। घनानंद बड़े अच्छे कवि रहे हैं। ये कहलाते हैं प्रेम की पीर के कवि। आइए घनानंद के बारे में जानते हैं और इनको समझते हैं, और पिछले 2 चैप्टर के भी कुछ हिस्सों को लेकर आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये इस कविता का शीर्षक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्नेह का हिज्जे, आज हम इसे स्नेह लिखते हैं। ये मार्ग जो है ये मार्ग है, यानी हमारी जो आज की हिंदी है उस हिंदी से इस हिंदी का हिज्जे अलग है। यहाँ सुधो शब्द का अर्थ है सीधा, अति का अर्थ है अत्यधिक, बड़ा ही सीधा मार्ग है स्नेह का। स्नेह यानी प्रेम। घनानंद इसके रचयिता हैं, घनानंद इनके रचनाकार हैं। आपने आज इस घनानंद को पढ़ने से पहले 2 कविताओं के बारे में पढ़ा है। एक जो आपके गुरु नानक जी ने लिखा था, और दूसरी कविता जो आपने पढ़ा वह रसखान के द्वारा लिखी गई थी। गुरु नानक बाबर के समकक्ष थे या बाबर के समकालीन थे। रसखान जहांगीर के समकालीन थे, यानी जिस समय जहांगीर का शासनकाल था उस समय रसखान भी भारतवर्ष में थे। घनानंद जिस समय भारतवर्ष में थे, इन दोनों का समय इन दोनों के बराबर था। यानी एक तरफ बाबर का शासन चल रहा था, एक तरफ गुरु नानक जी अपना काम कर रहे थे। एक तरफ जहांगीर का शासन चल रहा था, एक तरफ रसखान जी अपना काम कर रहे थे। बट यहाँ घनानंद जी जो थे ना, घनानंद जी ये इसी मुगल साम्राज्य की जो अगली पीढ़ी थी, बढ़ते 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 औरंगजेब से होते हुए एक मुगल सम्राट हुए। इनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। नाम था इनका मोहम्मद शाह रंगीला। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम में रंगीला शब्द इसलिए जुड़ा था, कहते हैं ऐसा, कि इनको नाच और गान का बड़ा ही शौक था, और ये खुद भी बहुत अच्छा नाचते थे। ऐसा सुनने को मिला है कि जब ये नाचते थे और पैर में घुंघरू बांधकर नाचते थे, तो इनके नाचने की यह कला थी कि यह घुंघरुओं के झुंड में से केवल एक घुंघरू बजा सकते थे, पैर में बंधा हुआ। पैर हिलता और केवल एक घुंघरू बजता, ऐसा था ये। तो आप जब समझ सकते हैं कि जिसका महाराज ही रंगीला हो, उसके साम्राज्य में संगीत का और नृत्य का बड़ा ही अच्छा समाजमा बना होगा। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। मीर मुंशी यानी हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति थे, मीर मुंशी। तो इनके जो भी नर्तकी थी या जो संगीतज्ञ थे, इन लोगों से इनकी जान पहचान होती थी। इसी नर्तकी में एक नर्तकी का नाम है सुजान। सुजान नामक एक नर्तकी थी जिनसे घनानंद जी को प्रेम हो गया, बहुत गहरा प्रेम हो गया। लेकिन दोनों का मिलन संभव नहीं हो पाया, और सुजान का साथ घनानंद से छूट गया, तो विरह वेदना उत्पन्न हुई। विरह वेदना, वेदना का अर्थ होता है दर्द, और विरह मतलब होता है बिछोह।
बिछड़ने का दर्द हुआ घनानंद जी ने उसके बाद जितनी भी रचनाएं की या इन्होंने जो भी रचनाएं की, इसीलिए इनको प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है, प्रेम के पीर के कवि के रूप में। फिर समझिए इसको, माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के सुल्तान थे, सम्राट थे। इनके साथ घनानंद रहते थे, इनके संरक्षण में घनानंद रहते थे। तो एज अ कवि, एज अ पोइट, इनको रचना करनी चाहिए इन्हीं के समकालीन अन्य कवियों की तरह महाराज के कामकाज का, जो कि हम आपको पहले भी बताए हैं रीति काल में। रीति काल क्या है? हिंदी साहित्य का वह काल जिस काल में रचनाएं अपने संरक्षक के इच्छा के अनुरूप की जाती थी। लेकिन हमारे घनानंद जी ने सुजान की याद में, घनानंद जी ने सुजान की याद में ऐसी रचनाएं की जो प्रेम का एहसास कराती हैं। इनके अनुसार प्रेम क्या है ये बताती हैं, इनके अनुसार ब्रेकअप किसे कहते हैं ये बताती हैं। तो ये प्रेम के पीर का एहसास कराती है, प्रेम के पीर का। पीर का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा, प्रेम का पीड़ा का भी एहसास कराती। इसलिए घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ रीति काल के रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा इनकी है, काव्य धारा। और ये कोई नहीं समझा सकते हम लोग में से कि रीति मुक्त या रीतिकाल, हम भी फिर बोलते हैं, बहुत बड़ा बुग्गा नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, रीति काल में हम अपने संरक्षक की इच्छा के अनुसार रचना करते, बट हमने रचनाएं की और प्रसिद्धि पाई। घनानंद ने प्रसिद्धि पाई किस चीज से? रीति मुक्त होकर जो उन्होंने काव्य रचनाएं की। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? किस काल के? तो इसका उत्तर होगा रीति काल के। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस काव्य धारा के, किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आप बोलिएगा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने रीति काल में भी रीति से हटकर, रीति से फ्री होकर रचनाएं की, इसलिए इनकी काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कौन व्यक्ति हैं सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने हमारे लिए हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, काल विभाजन किया है। ये जो नाम देखते हैं, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, ये सब इनका दिया हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन जगह जगह घूमकर केवल और केवल साहित्यों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर, उनकी रचनाएं देखकर उनके रचना काल के हिसाब से वर्गीकरण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की बड़ाई में कहा था कि घनानंद जैसा कवि फिर हुआ, लेकिन पौने 200 साल बाद, पौने 200 साल बाद छायावाद में उत्पन्न हुआ। घनानंद जैसा कवि, यानी घनानंद के बाद पौने 200 साल तक कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जिसकी रचनाएं इतनी महान हो जो घनानंद की रचनाओं से उनका कंपैरिजन किया जा सके, तुलना किया जा सके। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और बात कही है कि जितना सीधा सीधा इनका मतलब निकलता है उतना सीधा सीधा मतलब किसी और कवि के नहीं निकलते। दूसरा चीज, फिर आगे बढ़ते हुए इनके बारे में अन्य जानकारी लेते हैं कि घनानंद जी की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। और जो ब्रज भाषा है बहुत सीधी ब्रज भाषा है। पिछले हम लोग 2 कविता से पढ़ ही रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अब आइए एक और इसमें क्वेश्चन है और जानकारी है कि आखिर घनानंद जी की मृत्यु कैसे हुई। घनानंद जी की मृत्यु कहते हैं कि एक आपको याद होगा, हमने शायद पढ़ाया था, एक वृक्ष की हत्या में बचाना है शहरों को नादिरों से, हमने ये लाइन पढ़ाया था और वहां हमने जिक्र किया था नादिर शाह का। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अगर नहीं पढ़े तो अभी भी पुराना वीडियो देख सकते हैं, हम तो आपकी उंगली के गुलाम हैं। नादिर शाह नाम का एक लुटेरा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण के समय चूंकि घनानंद मीर मुंशी थे तो नादिर शाह के सिपाहियों ने इनको जान कर कि ये मुंशी है, इनके पास सारा हिसाब किताब खजाना सब कुछ होगा, तो इनसे पूछा बताओ सोना कहाँ है। से 3 बार पूछा, जर जर जर, यानी 3 बार। जर का अर्थ होता है सोना, सोना कहाँ है। और घनानंद जी ने बोला रज रज रज। रज 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 का अर्थ होता है धूल। सिपाहियों ने सोना मांगा, इन्होंने मिट्टी दिखा दिया। इसी क्रोध में आकर घनानंद जी की हत्या कर दी गई थी। घनानंद जीवन भर अपने प्रेम से मिलने के लिए बिछड़ते, विरह वेदना में तड़पते रहे, अपने प्रेम से मिलने के लिए। प्रेम इनको मिला नहीं, लेकिन जो व्यक्ति तड़पता है वो किसी चीज को पाने की कीमत जानता है, उसका महत्व जानता है। इसलिए घनानंद जी की रचनाएं, जो आप अभी आज 2 रचनाएं पढ़िएगा, पहली रचना में इन्होंने प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम क्या है, और दूसरी में इन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई है कि अगर प्रेम नहीं मिलता है तो मैं किस प्रकार तड़प रहा हूँ। सेवैयों में ये छंद लिखे गए हैं। आइए देखते हैं घनानंद के बारे में कुछ और बातें जानते हुए आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर, सिरमौर मतलब सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। 1689 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। ये बताए ही थे हमने। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। विराग होने पर वृंदावन चले गए। विराग होने पर क्यों? वही सुजान से इनका जो है प्यार पूर्ण नहीं हो पाया, इससे विराग उत्पन्न हुआ और ये वृंदावन चले गए। वहीं वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। ये प्रेम की पीर के कवि हैं, ये भी हमने आपको बताया। ये 1739 होता, 1939 नहीं, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाही मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला था उनके सिपाहियों ने। और वहीं वृंदावन में घनानंद मिले थे। घनानंद से पूछा कि तुम तो मीर मुंशी हो, तुमको तो पता होबे करेगा कि खजनवा कहाँ है। लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि जो वृंदावन चला गया वो तो सब मोह माया से दूर हो गया, इसके लिए तो मिट्टी ही सोना है। इसलिए जब उसने जर 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 मांगा तो इसने रज 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 दिया कि अरे वृंदावन की ये मिट्टी ले जाओ ना, इतना सुंदर तो ये है। और उसी गुस्से में आकर नादिर शाह के सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी थी।
घनानंद कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ का अनुभव करते हैं, इसलिए इनको प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। देखिए यहां कहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। इन्होंने शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसा कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। अब छायावाद काल क्या है ये भी आने वाले समय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। परिष्कृत मतलब साफ सुथरी, कोई लाग लपेट नहीं, शुद्ध ब्रज भाषा है। इनका सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुजान सागर, विरह लीला, रसकीली बल्ली इनकी रचनाएं हैं। ये जो रचना आप पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो घनानंद से लिया गया है। घनानंद ने घन आनंद से लिया गया है। प्रथम छंद में प्रेम का सीधा और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करती है, दूसरे में मेघ के माध्यम से यानी बादल के माध्यम से अपना दर्द घनानंद प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहती है यह कविता। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यानी बहुत ही सीधा स्नेह का मार्ग है। ये जो आप सोचते हैं ना कि प्रेम बहुत मुश्किल है, प्रेम बहुत कष्टदायी है, कभी नहीं। प्रेम का मार्ग सीधा सीधा है। अगर आप में ईमानदारी है, आप में सीधापन है, तो आप अपने प्रेम को पा लेंगे। प्रेम किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से ही नहीं होता, प्रेम विद्यार्थियों का अपनी पुस्तक से भी होता है। प्रेम गाय चराने वाले ग्वाले से उसकी गाय का भी होता है, जिसकी आवाज़ पर ग्वाला 1 मिनट में आकर समझ जाता है कि हमारी गाय को कोई तकलीफ है। प्रेम किसान का फसल के साथ होता है, प्रेम माली का अपने पौधों के साथ होता है। प्रेम साफ सुथरा मार्ग है, प्रेम में गंदगी नहीं होती, प्रेम में वासना नहीं होता। प्रेम में कामना होती है, लेकिन उस कामना को प्राप्त करने की मजबूरी नहीं होती, उस कामना को तृप्त करने की मजबूरी नहीं होती। प्रेम है। प्रेम की पूर्ति सबके लिए संभव नहीं है। जिसने प्रेम को पाया वो अधूरा रह गया, जिसने प्रेम को नहीं पाया वही पूरा हुआ, और उसी ने प्रेम को जाना अच्छे से। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हासिल हो जाती है, हासिल होने पर सब खाक बराबर हो जाते हैं, चाहे वो धन हो, दौलत हो, प्रेम हो, नौकरी हो। जिस नौकरी के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और आज जब उसे नौकरी मिलती है तो 99.9% लोग ऐसे होते हैं जिनको रोड पर कभी चलते हुए रोक कर पूछ लीजिए कि सर सच सच बताइएगा आपको नौकरी में मन लगता है, उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन उस नौकरी को पाने के लिए उसने कितना मेहनत किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। आज जब वो हासिल हो गया तो सब खत्म, उसकी कोई महत्ता ही नहीं रही। और जिसको हासिल नहीं हुआ उससे पूछो जाकर उसे पाने की तड़प क्या होती है। प्रेम वह चीज है। इसी प्रेम को यहाँ दर्शाया है घनानंद जी ने। माय डियर स्टूडेंट, कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बड़ा ही सीधा प्रेम का मार्ग है। जहां इस मार्ग में नेकू मतलब होता है थोड़ा सा भी,
थोड़ा सा भी सयान पर बांक नहीं है, सयानप बांक नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रेम का मार्ग है ना, ये बड़ा ही सीधा है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार के सयानपन की यानी चालाकी का कोई जरूरत ही नहीं है कि हम चालाक हो गए, हम तुमसे आगे बढ़ गए। प्रेम में मूर्ख बनने पर जितना अच्छा लगता है ना, उतना सयाना बनने पर नहीं। प्रेम के मार्ग में सयानपन नहीं काम करता। तहां साँचै चले तजी आपन पौ झुझुकै कपटी जे निशांक नहीं। तहां साँचै चले, जब सच है, जो सच है वो चलता है, प्रेम सच है, चलता है। तजी आपन पौ, आपन पौ का मतलब होता है घमंड, तजी का मतलब होता है त्याग। प्रेम के मार्ग में लोग अपना घमंड त्याग कर सच को लेकर आगे बढ़ते हैं। झुझुकै कपटी ते निशांक नहीं, झुझुकै कहीं भी झिझक नहीं है, और कपटी जो कपट होते हैं उनकी तो निशांक ही नहीं है, यानी कि उनका इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। प्रेम के मार्ग में कपट की जरूरत नहीं है, घमंड का त्याग कर देना चाहिए और सच्चे हृदय से आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही प्रेम है। घनानंद प्यारे सुजान, देखो प्रेम कितना करते हैं, अपनी रचनाओं में नाम अपना भी डालते हैं और अपने प्रेम सुजान का भी डालते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद का प्यार सुजान सुनो। सुनो, यहां सुनो, एक बात सुनो, यहां एक तय दूसरों आंक नहीं, यहां एक दूसरे से तुलना नहीं की जाती है। आपने वैलेंटाइन डे पर हमको कुछ नहीं किया, इसीलिए हम आपको आपके जन्मदिन पर कुछ नहीं देंगे। यहाँ एक दूसरे से ये बात नहीं की जाती, ना 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 ना। यहाँ तो है प्रेम किया है तो बेमोल बिक जाओ, बेमोल बिक जाओ। इसमें तुम आशा ही नहीं रखो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे वैसे ही प्रेम करेगा जैसे तुम करते हो, ये आशा नहीं रखो। कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाने में भी जब दोनों की भलाई हो तो उस प्रेम को भी मान लेना चाहिए। ठीक है, यहां यही कवि कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। सुजान जो भी कारण रहा, हो सकता हो सुजान ने किसी कारणवश घनानंद का त्याग किया हो, तो वह कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। यहाँ एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, एक दूसरे को आंका नहीं जा सकता कि आपने ऐसा किया, ये बहुत अच्छा। साइकिल पर बिठाकर अपनी पत्नी को ससम्मान उसके मायके ले जाना और वहाँ से लेकर आने में भी प्रेम है, और फॉर्च्यूनर में बिठाकर घर ले जाने में, मायके ले जाने में भी उसके सम्मान का हनन हो सकता है। तो प्रेम न फॉर्च्यूनर में हो सकता है और ना ही साइकिल पर कम हो सकता है। एक चाट गुपचुप बनाने वाला व्यक्ति शाम को जब ठेला लेकर निकलता है और उसकी पत्नी उसके सभी सामानों को अच्छे से सजाकर उसके ठेले पर रखती है, तो वो प्रेम है। और एक IAS ऑफिसर जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी मुंह फुलाकर घर में बैठी रहती है, चाहे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, प्रेम वहां भी नहीं है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, प्रेम में कभी एक दूसरे को आंका नहीं जा सकता। प्रेम समर्पण है, और समर्पण एक तरफ से हो कि दोनों तरफ से हो, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से समर्पित रहिए, दूसरा क्या करता है नहीं करता है से कोई बहस नहीं है। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु
पै देहु छटांक नहीं। सुजान से घनानंद कहते हैं कि प्रेम में एक दूसरे को आंका नहीं जाता। और तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है भाई, कौन सी पुस्तक पढ़ी है तुमने कि हमसे मन भर ले लेते हो और छटांक भर भी नहीं देते हो। यहां अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते हुए नजर आए हैं। एक जगह बोलते हैं कि एक दूसरे को आंको नहीं, दूसरे जगह यहां पीड़ा दिखाते हैं अपनी कि आखिर तुमने हमसे दिल ले लिया, कलेजा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और तुम प्रेम के बदले मेरी तरफ एक बार स्नेह से देखती भी नहीं हो। यही प्रेम है, यही प्रेम है, इसी को तुमने प्रेम कहा था। यही क्वेश्चन यहां घनानंद पूछते हैं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, तुमने आखिर कौन सी पुस्तक पढ़ी है। कहो मन लेहू पै देहू छटांक नहीं। मन भर, एक मन में शायद 40 किलो होता है, मन भर ले लिया और एक मुट्ठी भी तुम हमसे को नहीं देती हो। ये क्वेश्चन, ये प्रेम के बारे में देखो, यहां पर क्वेश्चन भी उठता है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी हो जिसमें मन भर लेकर, और कभी कभी इसका अर्थ दूसरा भी निकल सकता है कि कोई बात नहीं, तुमने हमसे मन भर लिया और छटांक भर भी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम तो कहता है, उल्टा चलोगे तो प्रेम तो कहता है कि एक दूसरे को आंकना नहीं चाहिए। ये इस कविता का अर्थ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मो असुवानी ही लय बरसो। मो 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 मेरा, आंसू आंसू, आंसू लेकर बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा, मेरा आंसू लेकर बरसो। पर काजही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत हवै दरसो। पर काजही, दूसरे के काज के अपने शरीर पर धारण करके फिरते हो पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। हे मेघ, मेघ कभी भी अपने लिए नहीं बरसता, मेघ हमेशा दूसरे के लिए बरसता है। तो कवि कहते हैं दूसरे के कार्य को, दूसरे को तृप्ति देने के लिए तुम फिरते रहते हो, जथारत हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, समुद्र में भी तुम सुधा यानी अमृत की समान वर्षा करते हो, उसे भी अमृत करते हो। इतनी सज्जनता लिए तुम स्पर्श करते हो सभी को। घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो। घनानंद कहते हैं कि तुम तो जीवनदायक हो, तुम तो सबको जीवन देते हो, तो मेरी भी पीड़ा थोड़ा सा हरो ना, मेरी भी। कछु मेरियो पीर हिये परसो, थोड़ी सी मेरी भी पीड़ा हरो ना, हरो न, हरो न। क्या करें? बादल ने पूछा क्या करें? कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन, मो असुवन ही लय बरसो। कभी तो ऐसा करो कि हम प्रेम में जो इतना तड़पते हैं, इतना जो तड़पते हैं, इतना जो आंसू बहाते हैं, इस आंसू को लेकर कभी तो सुजान के आंगन में जाकर बरसो। हे मेघ, तुम जो सबके कष्टों को हरते हो और अपने शरीर में दूसरे की शीतलता लिए फिरते हो, कभी मेरे मन को भी तो शीतलता दो। मेरा आंसू जो बह रहा है, इस आंसू को लेकर सुजान के आंगन में भी तो बरसाओ। यही इस कविता का अर्थ है और हम उम्मीद करते हैं जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान था मैंने आपको समझाया। अगली क्लास में फिर अगली कविता के साथ मिलेंगे। अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके डाउनलोड कर लें। गोरांगो क्लासेस के नाम से मेरा ऐप है। यूट्यूब चैनल मेरा वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस के नाम से है।
गौरांगो क्लासेस के नाम से मेरा ऐप है, यहाँ आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच।